सब्सक्राइब कीजिए स्टडी का खजाना यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन 1 पार्ट 1। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन फिगर दी है और 4 हमें आंसर फिगर दी हैं। हमें क्वेश्चन फिगर की मिरर इमेज बतानी है और यहाँ पे मिरर जो है वो XY इंटरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी हैं, इन ऑप्शंस में से मिरर इमेज बतानी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सारे के सारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की मिरर इमेज पता होनी चाहिए। मिरर इमेज क्या होती है? मिरर इमेज वो होती है जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ राइट हैंड साइड में आ जाती है और राइट हैंड साइड की चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में आ जाती है। और यदि हम बात करें इस क्वेश्चन फिगर की तो F हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो आंसर फिगर में F हमारा राइट हैंड साइड में आ जाएगा। पर हमें ये पता होना चाहिए जब हमारा F राइट हैंड साइड में आएगा तो उसकी मिरर इमेज आएगी, ना कि डायरेक्ट F। और इसी तरह से हम देखें यहाँ पे ऑप्शन सेकंड और फोर्थ तो नहीं हो सकते क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पर F ही मिरर इमेज आ गई है। मिरर इमेज में F हमारा क्वेश्चन फिगर में लेफ्ट हैंड साइड में था तो राइट हैंड साइड में तो आएगा पर उसकी मिरर इमेज आएगी। यहाँ पे मोस्ट की पॉइंट यही है कि हमें इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स की मिरर इमेज पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन फिगर के O की तो O की मिरर इमेज तो सेम ही रहती है, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, O तो हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर हम बात करें L की तो L हमारा क्वेश्चन फिगर में राइट हैंड साइड में था, ऑप्शन 1 में ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है और इसकी मिरर इमेज आई है। सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन फिगर। सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन फिगर 2, यहाँ पर ये क्रॉस यहाँ पर राइट हैंड साइड में है तो इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये क्रॉस हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और नीचे वाला जो बॉक्स है ये लेफ्ट हैंड साइड में था तो ये हमारा राइट हैंड साइड में आ जाएगा। सो इफ वी सी द चॉइसेस सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ हमारी राइट हैंड साइड में आ जाएगी और राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड में। पर यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं तो बॉक्सेस लेफ्ट हैंड साइड वाला बॉक्स राइट हैंड साइड में आ जाएगा और राइट हैंड साइड वाला बॉक्स लेफ्ट हैंड साइड में। सो दैट इज द मिरर इमेज। टॉप और बॉटम तो मिरर इमेज में सेम ही रहते हैं। So let's see another question. In the question figure 3, what is given? Arrow. This is the arrow. Arrow का फेस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है तो हमारा आंसर फिगर में एरो की पोजीशन जो है एरो का फेस राइट हैंड साइड में हो जाएगा। उसी तरह से जो नीचे वाला एरो है यहाँ पे इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में है तो आंसर फिगर में राइट हैंड साइड में आ जाएगी। यहाँ पे एरो का फेस देखिए लेफ्ट हैंड साइड में था और यहाँ पे एरो का फेस राइट हैंड साइड में था। सिर्फ हमें एरो की पोजीशंस देखनी है और फिर हमने ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो इफ वी सी द चॉइसेस सो ऑप्शन 4 कुड बी द राइट चॉइस। इन द क्वेश्चन फिगर 4 व्हाट इज गिवन? ए हैंड इज गिवन एंड यू हैव टू टेल द मिरर इमेज ऑफ द हैंड। यहाँ पे देखिए ये जो अंगूठा है यहाँ पे हैंड का वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो आंसर फिगर में राइट हैंड साइड में आ गया है सेकेंड ऑप्शन के अंदर। और यहाँ पे ये जो बड़े वाली उंगली है ये लेफ्ट हैंड साइड में थी और आंसर में ऑप्शन सेकेंड में ये राइट हैंड साइड में आ गई है। ये जो दो उंगलियाँ थी ये लेफ्ट हैंड साइड में नहीं थी, ये राइट हैंड साइड में थी क्वेश्चन फिगर में तो आंसर फिगर में लेफ्ट हैंड साइड में आ गई हैं। सो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट चॉइस। एंड इफ यू सी द रिमेनिंग ऑप्शन सो यहाँ पे थर्ड फोर्थ और फर्स्ट ये तीनों ही मैच नहीं कर रहे हैं। सो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट चॉइस फॉर दिस फिगर। इन दिस क्वेश्चन फिगर यहाँ पे ये जो बी शेप है इसका मुंह लेफ्ट साइड की तरफ खुला हुआ है तो आंसर फिगर में इसका मुंह कहाँ पर होगा? राइट हैंड साइड की तरफ खुला हुआ होगा। यानी कौन सी करेक्ट चॉइस रह सकती है? फर्स्ट, थर्ड या फिर फोर्थ। यहाँ पे शेडेड पोर्शन क्वेश्चन फिगर में राइट हैंड साइड में था तो आंसर फिगर में ये हमारा शेडेड पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। सो दैट वाज व्हाई कौन सी ऑप्शन रहेगी? या तो सेकंड ऑप्शन रहेगी या तो थर्ड ऑप्शन रहेगी। बट अगर हम देखें करेक्ट चॉइस कौन सी रहेगी?
करेक्ट चॉइस वो रहेगी जहाँ पे वी शेप का मुंह राइट हैंड साइड की तरफ खुला हुआ है। तो अगर हम देखें ऑप्शन थर्ड करेक्ट मैच है, क्योंकि शेडेड पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में है और वी शेप का मुंह जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ खुला हुआ है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, यहां पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि बोला गया है क्वेश्चन 6 to 10, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दी है, पीस ऑफ पेपर लिया और उसको फोल्ड किया, फिर उसके बाद पंचिंग की, फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन फिगर में 3 फिगरें दी हुई हैं और आंसर फिगर में 4 ऑप्शंस दी गई हैं। हमें फोल्ड करने के लिए एरो बताए हैं और हमें बताना है कि फोल्ड करने के बाद, पंच करने के बाद और फिर उसके बाद अनफोल्ड करने के बाद कौन सी ऑप्शन हमारी मैच करेगी। तो यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे एक स्क्वायर पेपर लिया, पीस ऑफ पेपर लिया और उसको इस तरफ से फोल्ड किया, हमने एक तह लगा दी। फिर उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद जो सेकेंड जो इंस्ट्रक्शन है उसमें हमने दूसरी तह लगा दी, हमने दूसरी तह लगा दी, फिर उसके बाद हमने तीसरी तह लगा दी और उसके बाद हमने पंचिंग कर दी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पंचिंग यानी बीच में से काट दिया, क्रॉप कर दिया सेक्शन, और उसके बाद हम अनफोल्ड करेंगे तो हमारी कौन सी ऑप्शन मैच करेगी। यहाँ पे ट्रिक पॉइंट है, जब हमने पहली तह लगाई तो अगर हम सपोज करो पंचिंग करें तो 2 पत्तियां आ जाएंगी, दूसरी तह लगाई तो पंचिंग करें तो 4 पत्तियां आ जाएंगी, तीसरी तह लगाएं और फिर पंचिंग करें तो 4 का दुगुना कितना हो जाता है, 8। तो हमें पता लगा कि जब हमने तीसरी तह लगाई तो हर बार क्या हो रहा है, डबल हो रही हैं, जो पत्तियां हैं वो डबल हो रही हैं। पहले 2 थी, फिर दोबारा तह लगाई, फिर 4, फिर 8। तो हमारे पास जो पत्तियां आ रही हैं उनको अगर हम काउंट करें तो वो 8 होंगी। तो अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन में 6 हैं और फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास 8 पत्तियां हैं और 8 पत्तियां हमारे और किसी ऑप्शन में नहीं है, सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन फिगर 7, यहाँ पर पीस ऑफ पेपर लिया, एक तह लगाई, फिर दूसरी तह लगाई, फिर हमने तीसरी तह लगाई। यहाँ पे मोस्ट की पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये देखो थर्ड पोर्शन में जो पेपर कटिंग की है वो पेपर कटिंग अंदर की तरफ को की है, अंदर की तरफ को की है, तो कौन सी ऑप्शन रहेगी, ऑप्शन 4 हमारी रहेगी। अगर यही पेपर कटिंग जैसे पहली तह लगाई, फिर दूसरी तह लगाई, फिर तीसरी तह लगाई, और ये जो पेपर कटिंग हुई है तीसरी तह में, अगर ये जो पेपर कटिंग अंदर की तरफ नहीं होती है, बाहर की तरफ होती, तो बाहर की तरफ होती तो मेरा ऑप्शन सेकंड रहता। बट ये जो पेपर कटिंग है वो अंदर की तरफ हुई है, सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस। जस्ट टेक ए पीस ऑफ पेपर, तभी आपको समझ आएगा अच्छी तरह से। सो द क्वेश्चन फिगर 8 इज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पीस ऑफ पेपर लिया, एक तह हमने लगा दी, पर मेक श्योर याद रखें कि सेंटर कहाँ जैसे है, फिर हमने दूसरी तह लगा दी। अब देखिए सेंटर कहाँ जैसे आ गया, नीचे जैसे आ गया, बॉटम पे, राइट पे, फिर ऊपर से भी क्रॉप किया हमने, नीचे से भी क्रॉप किया। ऊपर वाला क्रॉप करेंगे तो वो डिजाइन बन जाएगा और नीचे वाला क्रॉप करेंगे पोर्शन तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। सो अगर हम देखेंगे चॉइसेस तो ऑप्शन थर्ड हमारी करेक्ट चॉइस रहेगी। यहाँ पे देखिए जब हमने पहली तह लगाई, दूसरी तह लगाई, तीसरी तह लगाई, तो याद रखना है कि सेंटर कहाँ जैसे जा रहा है, और थर्ड चॉइस में देखिए सेंटर जो है वो राइट बॉटम पे है, सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट चॉइस। सो क्वेश्चन फिगर 9, यहाँ पर हमने किस तरह से किया, एक तह लगाई, फिर दूसरी तह लगाई, फिर जब हमने तीसरी तह लगाई तो हमने नीचे से क्रॉप किया। जब हमने नीचे जैसे से क्रॉप किया तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट चॉइस रहेगी। जब हम फिगर को अनफोल्ड करके देखेंगे, but if you see option 1 and option 4 are similar, so for that reason just take a piece of paper, then you will be able to understand that square जो है, जो फर्स्ट ऑप्शन में वो छोटा है और स्क्वायर जो ऑप्शन 4 में वो बड़ा है। सो क्वेश्चन फिगर 10, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले नीचे की तरफ फोल्ड किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ी तह लगाई और फिर राइट साइड से थोड़ी तह लगाई, फिर हमने क्या किया, फिर ऊपर से हमने क्रॉप कर दिया, तो हमारे पास सेकंड चॉइस करेक्ट रहेगी। सो कमिंग टू द पार्ट 3, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 आंसर फिगर आर गिवन ऑन द right hand side. Select the answer figure which can be formed from the cut out pieces.
यहाँ पर हमने वो वाला फिगर सिलेक्ट करना है जो इन कट आउट पीसेस में से उनको ज्वाइन करके फॉर्म किया जा सकता है। अगर यहाँ पे देखें, ये हमारा है आयत। अब ये आयत दिया है, अगर हम ऑप्शन 1 देखें तो आयत हमने रख दिया। ये बड़े वाला ट्राइंगल हम यदि ऊपर रख देंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और अगर हम देखें बड़े वाला ट्राइंगल हमने ऊपर प्लेस कर दिया, छोटे वाला ट्राइंगल हमने नीचे प्लेस कर दिया। सो इफ वी सी दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, सो ऑप्शन 1 कुड बी द राइट चॉइस। और यदि हम देखें तो सेकंड तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, बल्कि ऐसी कंडीशन तो है ही नहीं, एक बड़ा ट्राइंगल है और एक छोटा ट्राइंगल है। अगर हम इस थर्ड ऑप्शन को भी देखें तो ये भी मैच नहीं कर रही है अप्रोप्रिएटली। एंड फोर्थ ऑप्शन में तो स्क्वायर दिया है, बल्कि हमें तो आयत दिया है। सो दैट इज द रीजन दैट ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस। सो कमिंग टू द क्वेश्चन फिगर 12, यहाँ पर हमें 4 फिगर दिए हैं, वी शेप वाला फिगर, फिर 2 हमें पेंसिल्स जैसी दी हैं और एक ट्राइंगल दिया है। सो इफ वी सी द ऑप्शन 1, तो वो तो मैच नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ पे तो 2 पेंसिल्स हैं ही नहीं। ऑप्शन सेकंड भी मैच नहीं कर रही है और ऑप्शन थर्ड भी मैच नहीं कर रही है। इफ वी सी द ऑप्शन 4, तो यहाँ पे हर कंडीशन फुलफिल हो रही है। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये वी शेप की जो फिगर है यहाँ पे रख दी, और ये वाली पेंसिल हमने यहाँ जैसे रख दी, ये वाली पेंसिल हमने यहाँ जैसे रख दी, ये वाला ट्रायंगल हमने यहाँ प्लेस कर दिया। सो अप्रोप्रिएटली दिस इज द राइट चॉइस। सो ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। सो कमिंग टू द क्वेश्चन फिगर 13, क्वेश्चन फिगर 13 के अंदर हमें क्या दिया है? हमें एक आयत दिया है, ये आयत दिया है, और यहाँ पे 2 हमें पेंसिल्स दी हैं और एक वी शेप की फिगर दी है। अगर हम ऑप्शन 1 में देखें तो यहाँ पे तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो हमारे पास था ही नहीं, तो ऑप्शन 1 नहीं हो सकती। ऑप्शन बी भी देखें तो यहाँ पे पेंसिल्स तो है ही नहीं, पेंसिल वाली जो फिगर है या वी शेप की फिगर है वैसी नहीं है। और यदि हम ऑप्शन थर्ड देखें तो ये पूरी मैच कर रही है। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये वाली पेंसिल हमने पेंसिल वाली फिगर यहाँ पे रख दी, ये वाली पेंसिल वाली फिगर हमने यहाँ पे रख दी, ये वाला आयत हमने यहाँ पे रख दिया, और इस तरह से ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट चॉइस मैच करेगी। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। सो द क्वेश्चन फिगर 14, यहाँ पे हमें तीनों पीसेस को ज्वाइन करना है। और यदि अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 1 और 4 तो डायरेक्टली हो ही नहीं सकती। एंड इफ वी सी द चॉइसेस ऑप्शन सेकंड और थर्ड, तो इन दोनों में से कोई चॉइस हो सकती है। अब यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वहाँ पे देखिए, और ऑप्शन थर्ड में अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन रहेगी वो ऑप्शन थर्ड रहेगी, क्योंकि ऑप्शन सेकंड में बीच वाला पोर्शन यहाँ पे देखिए बहुत पतला जैसा है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन फिगर में बीच वाला पोर्शन हमें बड़ा दिया हुआ है रेदर देन जो ऊपर वाली फिगर है और नीचे वाली फिगर से बीच वाला पोर्शन बड़ा दिया है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन थर्ड कुड बी द राइट। क्वेश्चन फिगर 15, यहाँ पर 4 पीसेस दिए हैं। इट्स अ वेरी इजी, इफ यू कंबाइन ऑल दोज पीसेस तो हमारे पास ऑप्शन 1 करेक्ट चॉइस रहने वाली है। पार्ट 4, क्वेश्चन 16 to 20, क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन फिगर दी है और आंसर फिगर में हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, और हमें बताना है कि क्वेश्चन फिगर इन ऑप्शन में से कहाँ पर हिडन है या एम्बेडेड है। यहाँ पे क्वेश्चन फिगर 16 की बात करें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड दोनों ऑप्शनों में यहाँ पे भी नहीं दिख रही है, ये यहाँ पे भी कहीं पे हिडन नहीं है, और थर्ड में भी नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन 4 की, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन फिगर दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और देखिए यहाँ पे हमें सर्कल भी पूरे का पूरा दिख जा रहा है। सो दैट वाज वाई ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट चॉइस रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन फिगर हमारी ऑप्शन 4 में हिडन थी। सो दैट वाज वाई ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस टू डू, सो दैट वाज वाई ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन फिगर 17 देखेंगे।
यहाँ पर हमने बताना है कि क्वेश्चन फिगर 17 में कहाँ पर हिडन है। तो अगर हम ऑप्शन 3 देखें, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी, फिर यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ये दो लाइनें हम वैसे लगा देंगे, तो हमें यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि हमारी क्वेश्चन फिगर ऑप्शन 3 में हिडन है एंड रिमेनिंग ऑप्शंस आर रॉन्ग। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस। नाउ सी द क्वेश्चन फिगर 18। क्वेश्चन फिगर 18 है, ये तो हमें साफ साफ पता लग रहा है। ऑप्शन 1 में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर ये फिगर में ये आकृति हमें हिडन दिख रही है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हम इसे, यहाँ पे दो लाइनें इस तरह से ड्रॉ करी, फिर हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी और अगली वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो हिडन फिगर थी क्वेश्चन फिगर, वो हमें मिल गई। सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। So let's see now next question. So question figure 19, यहाँ पे भी हमें साफ साफ पता लग रहा है कि R यहाँ पे कहाँ पर हिडन है। अगर हम ऑप्शन 1 में यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ ये वाली लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी, और ये तीसरी लाइन ड्रॉ करी, और ये चौथी, और ये हमने पांचवी लाइन ड्रॉ करी, और ये हमारा यहाँ पे R बन गया। सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। रिमेनिंग किसी भी ऑप्शन में R नहीं बन रहा है, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। नाउ सी द नेक्स्ट फिगर। क्वेश्चन फिगर में हमें यहाँ पे 4 दिया है और हमें बताना है कि हिडन 4 कहाँ पर है। 4 तो ये हमें साफ साफ पता लग रहा है कि ऑप्शन 3 ही रहेगी चॉइस। किस तरह से, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने तीसरी लाइन ड्रॉ करी, और हमारे पास हमें 4 मिल गया, यानी हिडन फिगर जो है वो ऑप्शन 3 में है। और रिमेनिंग यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी फिगर में 4 नहीं बन रहा है। सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस एंड रिमेनिंग आर रॉन्ग चॉइसेस। सो आई होप यू गेट दिस वन। नाउ कमिंग टू द पार्ट 5, यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें 4 फिगर दी हैं और उन 4 फिगरों में से कोई 3 फिगर एक जैसी हैं और उन 4 फिगरों में से एक फिगर सबसे डिफरेंट है और हमने वही डिफरेंट फिगर बतानी है। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन 1 में ये जो बिंदु जैसा है वो लेफ्ट साइड में है, और ऑप्शन सेकंड की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो बिंदु जैसा है ये राइट हैंड साइड में है, और ऑप्शन थर्ड में भी लेफ्ट साइड में है। और अगर हम बात करें ऑप्शन 4 की, तो ये भी, ये जो बिंदु है हम इसको दूसरी साइड से देखेंगे, तो इसको बेस मान करके देखेंगे तो यहाँ पे ये जो बिंदु है वो हमारा लेफ्ट साइड में ही है। यानी अगर ऑप्शन सेकंड की बात करें, वहीं पर बिंदु है जो ऑड जगह पर है, बाकी सभी में सिमिलर जगह पर है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम देखें ऑप्शन सेकंड में, यहाँ पे ये जो बिंदु है ये हमारा राइट साइड में है, और बाकी सभी फिगर में ये जो बिंदु जैसा है वो हमारा लेफ्ट साइड में है। हमेशा याद रखना है, हमें कोई लाइन बेस लेके चलनी है और वही बेस हमें सभी फिगर के लिए रखना है। यानी कोई आधार मान लीजिए, वही आधार सभी फिगर के लिए रहेगा, फिर उसी एक साइड को लेकर के हम देखेंगे कि कौन सी लेफ्ट साइड है और कौन सी राइट साइड है। यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन 4 इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट इफ यू अंडरस्टैंड इट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। यहाँ पे आधार हम किसे मानेंगे? आधार यहाँ पे इसको हमें पेपर को थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम फिगर को थोड़ा सा रोटेट करें, तो आधार हमने अगर इसको माना हुआ है तो हमारा बिंदु यहाँ पर कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में है, और दैट वाज व्हाई दिस इज आल्सो द वन ऑफ द सिमिलर फिगर टू द रिमेनिंग 2 फिगर। और ऑप्शन सेकंड हमारा ऑड चॉइस रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो बिंदु है वो राइट साइड में है। सो आई होप यू गेट दिस। नाउ 21th क्वेश्चन में यहाँ पे सभी फिगर में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लाइंस है वो हमारी मिडल जैसे में है, पर अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ये जो लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन 1 इज द ऑड चॉइस अमंग 4 चॉइसेस। सो आई होप यू गेट दिस वन। अभी यहाँ पे प्रश्न 23 देखिए, यहाँ पर ऑप्शन 1 में यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें
तो कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस हैं। ऑप्शन सेकंड देखें कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 बॉक्सेस हैं। अगर ऑप्शन 3 देखें 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर भी 4 बॉक्सेस हैं। और ऑप्शन 4 देखें 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 बॉक्सेस हैं। सो दैट वाज व्हाई दिस इज द ऑड फिगर, क्योंकि सभी फिगर में 4 बॉक्सेस हैं और इस फिगर में केवल 3 बॉक्सेस हैं। सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन 4 इज द ऑड चॉइस। सो आई होप यू गेट दिस वन। अगर हम बात करें ऑप्शन 1 की इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सभी फिगर में एक स्क्वायर है और एक वी शेप का फिगर है। पर यदि ऑप्शन 3 की बात करें तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और एक वी शेप का फिगर है। सो दैट वाज व्हाई दिस इज द ऑड फिगर, क्योंकि सभी में एक स्क्वायर है और एक वी शेप का फिगर है, पर इसमें एक स्क्वायर नहीं है बल्कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और उसके नीचे वी शेप की फिगर है। सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन 3 इज द ऑड चॉइसेस अमंग 4 ऑफ देम। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाइए। अगर यहाँ पे देखें ऑप्शन 1 में सर्कल के सामने क्या है? ट्राइंगल। यहाँ पे सर्कल के सामने क्या है? स्क्वायर। यहाँ पे सर्कल के सामने ट्राइंगल, यहाँ पे सर्कल के सामने ट्राइंगल। तो और थोड़ा सा एक और ट्रिक लगाएं तो उस हिसाब से तो वैसे ऑप्शन सेकंड करेक्ट चॉइस है, क्योंकि वो ऑड चॉइस है। अगर थोड़ा सा और ट्रिक लगाएं तो यहाँ पे देख लीजिए, स्क्वायर के सामने बी शेप का फिगर, स्क्वायर के सामने यहाँ पे सर्कल है तो इसको ऑड बनाता है, स्क्वायर के सामने बी शेप का फिगर और स्क्वायर के सामने बी शेप का फिगर। सो दैट वाज व्हाई दैट इज द ओनली रीजन दैट ऑप्शन सेकंड इज द ऑड चॉइसेस अमंग 4 ऑफ देम। आई होप यू गेट दिस वन। सो कमिंग टू द पार्ट 6, यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें क्वेश्चन फिगर में यहाँ पर डायरेक्शन में बोला गया है कि क्वेश्चन फिगर हमें दी है लेफ्ट हैंड साइड में और आंसर फिगर में हमें राइट हैंड साइड में 4 फिगर दी हैं और हमने वो वाली फिगर सिलेक्ट करनी है जो हमारी क्वेश्चन फिगर से मैच कर रही है। अगर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम पूरा सिमिलर फिगर देखें तो ये कहाँ पे मैच कर रहा है। इन 4 आंसर फिगर को हमें ध्यान से देखना है, फिर हमें बताना है कि कौन सी फिगर है जो क्वेश्चन फिगर के साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन 1 देखें तो ऑप्शन 1 हमारी सिमिलर फिगर है जो क्वेश्चन फिगर के साथ मैच कर रही है। अगर हम ऑप्शन सेकंड की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो लाइन है वो एग्जैक्ट नहीं है और ऑप्शन थर्ड और फोर्थ भी हमारे करेक्ट चॉइस से नहीं है। नो कमिंग टू द क्वेश्चन 27, यहाँ पे देख लीजिए एरो है, एक आगे को है पीछे को है, ये आधे आधे एरो हैं, ये तो नहीं होंगे, ये आगे को पीछे को, ये वाली ऑप्शन भी नहीं हो सकती, ये मैच कर रही है और ये फोर्थ ऑप्शन भी मैच नहीं कर रही है। सो दैट वाज व्हाई यहाँ पे ऑप्शन थर्ड क्यों मैच कर रही है, एक एरो आगे को जा रहा है और एक पीछे को जा रहा है। ऑप्शन 4 में उल्टा था, सो दैट वाज व्हाई वो सिमिलर फिगर नहीं थी और ऑप्शन सेकंड तो हो ही नहीं सकती थी। सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन थर्ड वाज अ करेक्ट चॉइस। अगर क्वेश्चन फिगर 28 की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, छोटी सी लाइन यहाँ पर है, सर्कल यहाँ पर है, फिर यहाँ पे आधा सर्कल है, तो हमें यहाँ पे देख लीजिए हर चीज़ देखनी है। छोटा सा सर्कल यहाँ पे और एक बड़ा सा सर्कल, एक बड़ा सा ऊपर को सर्कल, और हमें यहाँ पे देख लीजिए ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पूरा सर्कल है और वहाँ पे हाफ था। और यदि हमें पूरा मैच कर रहा है तो मैच करके या तो ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर वाला जो सर्कल है बिल्कुल छोटा सा है। अगर ऑप्शन सेकंड हो सकता है या थर्ड हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहने वाला है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन सेकंड में ये वाला सर्कल इस तरह से था और ये वाला सर्कल कुछ इस तरह से था, और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन थर्ड को देखें तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट मैच कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी हैव अ कैलकुलेटेड, सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन फिगर 29। क्वेश्चन फिगर 29 में यहाँ पे समझने के लिए आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे पौड़ियाँ कितनी हैं। एक पौड़ी यहाँ पर बना दी हमने, दूसरी पौड़ी यहाँ पे बना दी, तीसरी पौड़ी हमने यहाँ पे बना दी। एक पौड़ी, 2 पौड़ी, ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे तो बहुत सारी पौड़ियाँ हैं। यहाँ पे एक पौड़ी बना दी,
फिर हमने दूसरी पौड़ी, फिर तीसरी पौड़ी, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट चॉइस रहेगी। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट चॉइस रहने वाली है। अगर ऑप्शन 4 को देखें तो वो तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। अगर हम बात करें क्वेश्चन फिगर 30 की, क्वेश्चन फिगर 30 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन फिगर 30 में यहाँ पे एरो एक इस तरह से कुछ शेप है, हमें प्रॉपरली वही शेप बनानी है। तो अगर ऑप्शन 1 तो यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, और ऑप्शन सेकंड भी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि एरो की डायरेक्शन कहीं और जा रही है। यहाँ तो ऑप्शन थर्ड में आगे पीछे है एरोज की डायरेक्शन। पर यदि अगर हम ऑप्शन 4 देखें तो यहाँ पे देख लीजिए एरोज की डायरेक्शन भी बिल्कुल सही है, और जो 4 हमने उल्टा डाला है वो भी एग्जैक्ट मैच कर रहा है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन फिगर। सो आई होप यू गेट दिस वन। सो कमिंग टू द पार्ट 7th, हमें यहाँ पे क्या बोला गया है? बोला गया है क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 35 देयर इज ए क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन फिगर दिया गया है, और उसका जो है कुछ पार्ट मिसिंग है, और जो मिसिंग पार्ट है वो हमें राइट हैंड साइड में 4 ऑप्शंस में दिया गया है। पर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, और हमने मिसिंग पार्ट को ज्वाइन करके करना है क्या है, हमें पैटर्न जो हमें है वो कंप्लीट करना है। सो इस तरह के पैटर्न कंप्लीशन वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन फिगर दी हुई है इसको कंप्लीट करने की खुद ही कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पर एक छोटा सा शेडेड पोर्शन होगा, तो यहाँ पे एक सर्कल जैसा बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रिमेनिंग पैटर्न से मैच कीजिए। यहाँ पे देखिए शेडेड पोर्शन है कोनों पे, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कोनों पे थोड़ा सा शेडेड पोर्शन कर दिया, और उसके बाद अब यहाँ पे 2 लाइंस हैं वी शेप में, कुछ ऐसी ट्राइंगल की शेप में 2 लाइंस हैं जो हमारे पास सेंटर के साथ ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, और हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन सेंटर की ओर ले जाएंगे, क्योंकि हमें पैटर्न बनाना है। ये हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि किस तरह का पैटर्न जो है वो रिमेनिंग पैटर्न के साथ मैच कर जाए। तो यहाँ पे तो हमने ट्रायंगल बना दिया, पर यहाँ पे रिमेनिंग पैटर्न देखें तो ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल है। तो यहाँ पर अभी हमें कंप्लीट पैटर्न मिल गया है। सो जब हमने ये ड्रॉ कर ली चीज़, तो उसके बाद हमें थोड़ा इजीनेस आ जाएगी कि हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट चॉइस रहने वाली है। सो अभी हम करेक्ट चॉइस बता सकते हैं, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। थर्ड तो नहीं हो सकती, शेडेड पोर्शन है। फोर्थ और फर्स्ट भी नहीं हो सकती, सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर भी हम वैसे ही एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक सर्कल है पर थोड़ा पूरा कंप्लीट नहीं है, हम इसको कंप्लीट कर देंगे ताकि हमारा एक पैटर्न भी बन जाएगा, क्योंकि हमें रिमेनिंग पैटर्न के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे हमारा एक ये सर्कल बन गया, और यहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन होगी और वो सेंटर पे ज्वाइन होगी। किस तरह से होगी, रिमेनिंग पैटर्न से अगर हम देखें तो लाइन कुछ इस तरह को होगी, और यदि हम इस साइड को भी हमारा कोई ना कोई पैटर्न तो रहेगा ही। यहाँ पे लाइन इस तरह से रहेगी, और यहाँ पे फिर एक सेमी सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल पूरा हो जाएगा और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ यू सी दिस फिगर, हमने फिगर कंप्लीट कर दिया है। नाउ अब हमें बहुत इजीनेस रहने वाली है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट चॉइस रहने वाला है। सो इफ यू सी द चॉइसेस, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट मिसिंग पार्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट चॉइस रहने वाला है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक पैटर्न दिया है। पैटर्न में यहाँ पे मिडल जैसे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 डॉट्स जैसे हैं सेंटर पे, 1 2 3, और एक डॉट मिसिंग है, और चारों कोनों पे 4 लाइनें जा रही हैं। तो उस तरह से हमें थोड़ा सा पता लग जाएगा कि किस तरह का पैटर्न वहाँ पे हो सकता है। सो इफ यू ड्रॉ दिस फिगर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैटर्न कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक डॉट ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा एक पैटर्न थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए। अभी ये स्क्वायर जैसा है, इसको थोड़ा कंप्लीट करेंगे। एक लाइन थोड़ी यहाँ को ड्रॉ करेंगे, थोड़ी सी
लाइन यहाँ को ड्रॉ करेंगे, देखिए हमारा फिगर भी कंप्लीट हो रही है। और यहाँ पे दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वाली लाइन हम इस कोने से जाके मिला देंगे। सो हमारा ये फिगर कंप्लीट हो गया। अभी जब हमारा ये फिगर कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हमारा कौन सा मिसिंग पार्ट है। सो यहाँ पे तो वैसे साफ साफ देखने से पता लग ही रहा है कि ऑप्शन 4 में क्या है, डॉट है, और बाकी सभी ऑप्शन में तो डॉट है ही नहीं। सो दैट वाज व्हाई दैट इज द ओनली रीजन दैट ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे हम पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे किस तरह से हमने दो लाइंस ड्रॉ करी और एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और हम क्या करेंगे यहाँ पर एक डॉट जैसा बना देंगे ताकि हमारा एक पैटर्न जैसा कंप्लीट हो जाए। तो ये तो पैटर्न बहुत इजी था, ये वाली लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे और इस कोने पे जाके मिला देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, ऊपर क्या है प्लस प्लस, तो नीचे भी क्या आ जाएगा प्लस प्लस। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था माइनस माइनस, तो राइट हैंड साइड में भी क्या आ जाएगा माइनस माइनस। ये पैटर्न थोड़ा समझने वाला था। सो अगर हमें ये पैटर्न समझ आ गया तो हम इजी तरीके से बता सकते हैं कि विच इज द राइट चॉइस। सो यदि हम ऑप्शंस देखें, सो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारे पास करेक्ट चॉइस है। सो कमिंग टू द 35 क्वेश्चन, यहाँ पे बीच में एक सर्कल दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल का जो एक पैटर्न है वो कंप्लीट करेंगे। सर्कल के अंदर 3 डॉट थे, अगर हमने एक और डॉट लगाया तो यहाँ पर एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। यहाँ पे समझने वाला पैटर्न क्या है, ऊपर क्या था प्लस माइनस, तो नीचे उसका उल्टा आ जाएगा, है ना। नीचे यहाँ पे ये वाला सेमी सर्कल, ये जो आधा सर्कल है ये भी कंप्लीट करेंगे। और पैटर्न समझना पड़ेगा, ये वाला जो सर्कल था ये भी हमने सेमी सर्कल जो था पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी पैटर्न थोड़ा सा समझना पड़ेगा किस तरह से, यहाँ पे प्लस माइनस था ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा माइनस प्लस, यानी उसका अपोजिट आएगा। और यदि हम यहाँ पे देखें प्लस माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पर प्लस। सो जब हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया तो हम बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं। सो विच इज़ द राइट चॉइस, यहाँ पे देखिए हमने कौन सा पैटर्न कंप्लीट किया, प्लस डॉट प्लस। सो हमें प्लस डॉट प्लस का हमें ऑप्शंस देखना है कौन सा है। सो इफ़ यू सी द चॉइसेस प्लस डॉट प्लस, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सो या ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर हमें पार्ट 8 बोला गया है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर हमें 3 फिगर दी हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और हमें चौथी फिगर हमें बतानी है। और ये जो 3 फिगर है वो एक सीरीज में है, और हमें कुछ इस तरह से पैटर्न बनाना है कि ये जो 4th फिगर आएगी वो एक सीरीज में आएगी। यानी वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि हमें कंप्लीट द सीरीज, हमें सीरीज कंप्लीट करनी है। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। यहाँ पे एक क्वेश्चन फिगर किस तरह से दिया गया है, यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब ट्रायंगल ऊपर है तो उसके ऊपर डॉट है, जब ट्रायंगल नीचे है तो उसके नीचे क्रॉस है। यहाँ पे फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा फिगर है, एक और ट्रायंगल लगाया तो उसके ऊपर डॉट लगाएंगे, एक और ट्रायंगल जब हमने नीचे लगाया तो उसके नीचे क्रॉस लगाएंगे। यानी पैटर्न क्या बना, जब भी हम ट्रायंगल ऊपर लगाएंगे तो उसके ऊपर डॉट लगाएंगे, और जब ट्रायंगल नीचे लगाएंगे तो उसके नीचे क्रॉस लगाएंगे। सो इफ़ यू सी दैट पैटर्न, तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड ये वाला तो नहीं ले सकते क्योंकि नीचे तो हमारा डॉट आ ही नहीं सकता। जब भी हम नीचे ट्रायंगल लगाएंगे तो उसके नीचे क्रॉस ही आएगा। सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। यहाँ पे 37th क्वेश्चन देखें, यहाँ पर एक सर्कल है और एक कर्व हमने यहाँ को लगा दी। सर्कल वही है, कर्व पिछले वाली कर्व तो वैसे थी, ये वाली कर्व वैसे थी, और एक और कर्व लगा दी। और अगला सर्कल है, पिछली 2 कर्व तो वैसे थी, एक और कर्व आगे लगा दी। तो अगला फिगर कौन सा रहेगा कि सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो ये पिछले 3 कर्व्स तो वैसे रहेंगी और एक कर्व यहाँ पे लग जाएगी। अगर उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली कर्व, यहाँ पे देखिए ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। सो वी
सी दैट पैटर्न, तो हमारा पैटर्न क्या रहना चाहिए, क्योंकि पिछली 3 कर्व तो वैसे सेम ही सिमिलर रहनी ही चाहिए, तो उसके हिसाब से देखें तो हमारे पास ऑप्शन 1 है जो करेक्ट है, जो सीरीज को कंप्लीट कर रहा है. सो इफ यू सी दैट पैटर्न, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस. इन द क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर हमें 3 सिंबल दिए हैं और यहाँ पर क्या होगा, वो तीनों के तीनों सिंबल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और एक सीरीज हमारी बन जाएगी. इक्वल टू का साइन पहले ऊपर था, नीचे आ गया, फिर नीचे था, फिर आगे आ गया. सो इन द सेंस व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, हमारे सारे के सारे सिंबल्स क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. और उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये वाला साइन इधर था, अगले फिगर में यहाँ पर आ गया और अगले फिगर में यहाँ पर आ गया, तो उसके अगले फिगर में यहाँ पर आ जाएगा. और उसी हिसाब से ये वाला साइन इधर था, फिर इधर था, फिर इधर आ गया. सो यानी क्लॉकवाइज रोटेशन हर सिंबल की यहाँ पर हो रही है. उसी तरह से ये वाला एरो, तो इन द सेंस, और ये वाला एरो यहाँ पे था और पिछले यहाँ पे पहले यहाँ पे था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हर सिंबल की क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है. तो उसके हिसाब से कौन सा करेक्ट चॉइस रहने वाला है. सो इक्वल टू का साइन पहले यहाँ था, यहाँ पर ऊपर आ गया, सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39. 39 में किस तरह से हम एक पैटर्न, एक सीरीज कंप्लीट करेंगे. यहाँ पर देख लीजिए हमें किस तरह से शेप दी है, एक लाइन जैसे दी है, फिर 2 ट्राइंगल दिए हैं और इस तरह से एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है और 4 ऑप्शन में से रहने वाला है. तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक पोल, छोटा पोल है, फिर यहाँ पे एक क्रॉस है, फिर पोल है, यानी एक पैटर्न बन गया, पोल फिर क्रॉस फिर पोल फिर क्रॉस. अगर फिगर के ऊपर देखें और फिगर के नीचे देखें तो एक ट्राइंगल था, फिर एक लाइन ड्रॉ करी, उसके अंदर 2 लाइनें ड्रॉ करी, फिर हम कितनी लाइनें ड्रॉ करेंगे, 3 लाइनें. यानी इस फिगर में ना हमें टॉप में देखना है और बॉटम में देखना है क्या चेंज आ रहा है. तो हम देखें तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट मैच रहेगा, क्योंकि 3rd भी रह सकता है, 2nd भी रह सकता है. सो इफ वी सी द चॉइसेस, 2nd भी रह सकता है एंड 3rd भी, बट यहाँ पे यदि हम देखें तो हमारे पास करेक्ट चॉइस 2nd रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बॉटम में नीचे यहाँ पे 3 लाइनें ड्रॉ की गई हैं. सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन 2nd इज द करेक्ट चॉइस. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40. यहाँ पर देखें 2 लाइंस ड्रॉ की गई हैं. यहाँ पे काउंट्स करें, नंबर ऑफ लाइंस 3 हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस यदि काउंट करें तो यहाँ पे 4 लाइनें हैं. तो यानी एक पैटर्न जैसा बन गया, एक सीरीज जैसी बन गई, 2 3 4, तो आगे कितना आएगा, 5. यानी हमें ऐसा फिगर देखना है जिसके अंदर 5 लाइंस हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन 1 हमारे पास करेक्ट चॉइस रहने वाला है, क्योंकि उसके अंदर 5 लाइंस हैं. नाउ कमिंग टू द पार्ट 9. यहाँ पर हमें बोला गया है, यहाँ पर हमें 4 फिगर दिए हैं क्वेश्चन फिगर में, और हमें बोला गया है कि पहली फिगर का रिलेशन किसके साथ है, दूसरी फिगर के साथ. तो तीसरी फिगर का रिलेशन किस फिगर के साथ होगा, और वहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. तो पहले तो हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि पहली फिगर का रिलेशन दूसरी फिगर के साथ है, तो तीसरी फिगर का रिलेशन किसके साथ होगा. अगर हम पहली फिगर देखें 1 2 3 4 5 6, पहली फिगर में यहाँ पे 6 लाइंस हैं, और दूसरी फिगर में कितनी लाइंस हैं, दूसरी फिगर में है 1 2 3 4 5, दूसरी फिगर में है 5 लाइंस. यानी हमें एक रिलेशन यहाँ पर पता लगा. पहली फिगर में 6 लाइंस थी, तो क्या किया हमने, 6 लाइन में से एक माइनस कर दिया, यानी दूसरी फिगर में कितनी लाइंस रहीं, दूसरी फिगर में 5 लाइंस रहीं. उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5. उसी तरह से यहाँ पर 3rd फिगर बोला गया है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पे 6 लाइंस थी, तो यहाँ पर कितनी लाइंस रह गई, यहाँ पे लाइंस रह गई 5. यानी पहले फिगर का रिलेशन दूसरे फिगर के साथ है, तो तीसरी फिगर का रिलेशन किस फिगर के साथ होगा. तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी थी, 4. यानी आंसर फिगर में हमें ऐसा फिगर ढूंढना है जहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 3. तो यहाँ पे पहले में तो नहीं, 3rd में और 4th में भी नहीं. अगर हम सेकेंड चॉइस देखें तो यहाँ पर सेकेंड चॉइस करेक्ट चॉइस रहेगा, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रायंगल है जहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 3. So option 2 is the correct choice. Now coming to the question number 42. यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक सर्कल दिया है और सर्कल के अंदर एक प्लस का साइन है.
फिर फर्स्ट फिगर में तो ये था, दूसरी फिगर में क्या हुआ, सर्कल वैसे ही रहा, प्लस भी वैसे ही रहा, बट प्लस के बीच में यहाँ पे छोटा सर्कल आ गया, यानी बाहर सर्कल था तो अंदर भी क्या आ गया, सर्कल। उसी तरह से यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर फिगर में कौन सा चॉइस रहेगा, चॉइस इस तरह से रहेगा कि हमारे पास अंदर वह पहले क्या रिलेशन था, पहले रिलेशन था बाहर सर्कल था तो अंदर भी सर्कल आ गया, पर यहाँ पर बाहर स्क्वायर है तो अंदर भी स्क्वायर ही आ जाएगा। सो इन दैट सिनेरियो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ना, यहाँ पे तो क्रॉस है ही नहीं। ऑप्शन सेकंड मैच नहीं कर रहा है क्योंकि अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल जो है उसके बीच में प्लस नहीं है, जो अंदर वाला सर्कल है। और थर्ड ऑप्शन में तो हमें प्लस दिया है, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस। सो आई होप यू गेट दिस वन। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर 43 क्वेश्चन किस तरह से दिया है, यहाँ पर हमें बोला गया है, यहाँ पर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर में कितनी साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स हैं यहाँ पर 4, और अगला फिगर है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हैं 6। तो उसी तरह से यानी 4 में 2 ऐड किया तो 6 आ गए, तो उसी तरह से ट्राइंगल में 3 साइड्स थी तो 3 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। यानी हमें ऐसा फिगर ढूंढना है जहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस 5 है। तो हमें कहाँ पे दिख रही है, इफ वी सी द चॉइसेस, सो जहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर एक सर्कल दिया है, फिर उसके बाहर एक और सर्कल है और एक बीच में वर्टिकल लाइन दी है, और दोनों सर्कलों के बीच में जो पोर्शन है वो हमने शेड किया है और बीच में यहाँ पर एक लाइन दी है। फिर क्या किया, दूसरे फिगर में हमने क्या किया, जो बाहर वाला शेडेड पोर्शन था उसको हमने अनशेड कर दिया और बीच वाला पोर्शन शेडेड कर दिया। बट शेडेड इस तरह से किया कि वो हॉरिजेंटली रखा, हमने शेडेड पोर्शन हॉरिजेंटली रखा। उसी तरह से थर्ड फिगर में क्या दिया है, हमें एक आयत दिया है और एक बड़ा आयत दिया है और उनके बीच में एक लाइन दी है वर्टिकली, और दोनों आयतों के बीच में जो पोर्शन है वो उसको शेड किया है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा कि दोनों आयतों के बीच में जो पोर्शन शेडेड किया था उसको अनशेड कर देंगे और उसको हॉरिजेंटली रख देंगे, और बाहर वाला जो शेडेड पोर्शन था उसको अनशेड कर देंगे। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर शेडेड पोर्शन अंदर आ गया, उसी तरह से जिस तरह से सर्कल में हमने किया उसी तरह से हम क्या करेंगे, आयत में भी शेडेड पोर्शन कहाँ पर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। और अंदर किस तरह से आएगा, वो हमारा जो शेडेड पोर्शन आएगा वो आएगा हॉरिजेंटली, जिस तरह से सर्कल में आया था हॉरिजेंटली उस तरह से शेडेड पोर्शन आयत में भी हॉरिजेंटली आ जाएगा। सो उस हिसाब से वी सी द चॉइसेस, तो यहाँ पर कौन सी चॉइस करेक्ट रहने वाली है, ऑप्शन 1, सेकेंड, थर्ड। So in that case option 4 is the correct choice because it is fulfilling all the conditions. Now coming to the question number 45, यहाँ पर पहले फिगर का रिलेशन दूसरे फिगर के साथ है तो तीसरे फिगर का रिलेशन किस फिगर के साथ रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो स्टार है ये कहाँ पर आ गया, ये निचले वाले कोने पर आ जाएगा। और उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हर कोई फिगर जो है वो कोने पे चला जा रहा है और वहाँ पे जाकर के क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस कोने से कहाँ पे चला जाएगा, इस कोने पे, बट इस कोने पे आने के बाद उसको क्लॉकवाइज रोटेट होना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए हमने ट्राइंगल को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ऐसा आ गया। ये स्टार भी इस कोने से, सर्कल भी यहाँ से यहाँ पे आ गया तो वो भी क्लॉकवाइज रोटेट होकर के इस तरह से। तो इस तरह से रिलेशन है, एक फिगर एक कोने से दूसरे कोने पे जा रहा है और वहां पे जाके क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अभी हम यहाँ पे इसे फिगर को अगर समझने की कोशिश करें, यहाँ पर हमने एक फिगर ड्रॉ किया और ये फिगर हमने इस तरह से बना लिया। ये वर्टिकल पोजीशन में था तो हमने इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है, बट हमने इस तरह से रोटेशन देनी है कि वो वर्टिकल पोजीशन में ही रहना चाहिए। दैट इज़ अ वेरी ट्रिक पॉइंट। ये वर्टिकल पोजीशन में खड़ा है
तो क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह से नहीं कि वो खड़ी हुई पोजीशन पे ही रहना चाहिए, तो हमने क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह से दी कि वो इस वर्टिकल पोजीशन पे ही रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल पोजीशन पे तो रहेगा बट हमारा एरो नीचे आ जाएगा और ये जो दो लाइंस थी वो हमारी ऊपर आ जाएंगी। इस तरह से हमने पूरा रोटेट करना है क्लॉकवाइज, बट क्लॉकवाइज किस तरह से करना है कि वो एक खड़ी पोजीशन पे ही रहना चाहिए। दैट इज अ वेरी वेरी ट्रिक पॉइंट ओवर देयर। यानी ये फिगर था, ये नीचे वाले कोने पे आ जाएगा और वहां पे जाकर के क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह से होगी। हम उसी तरह से एक और फिगर समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। सो लेट्स ड्रॉ अनदर फिगर। सपोज कीजिए यहाँ पर एक फिगर इस तरह से है, ये बॉक्स है और इसके साथ हमने एरो लगाया है। ये हमें बॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन फिगर में दिया है। अब ये जो फिगर है वो लेटी हुई पोजीशन पे है, तो हमें इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन भी इस तरह से ही रखनी है कि वो लेटी हुई पोजीशन पे, यानी हॉरिजेंटली पोजीशन पे है ये फिगर, तो इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो वो हॉरिजेंटली ही रहना चाहिए। तो हॉरिजेंटली ही रहे और करनी भी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो क्या हो जाएगी, इस तरह से हॉरिजेंटली पोजीशन तक रखेंगे तो यहाँ पे एरो आगे आ जाएगा, एरो हमारा राइट हैंड साइड में आ जाएगा और हमारा जो बॉक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। मतलब you have to do the clock rotation, but clock rotation should be in such a way that it should be, if it was in the vertical position then it should be in the vertical position after doing the rotation. So वो एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पे ये जो फिगर दिया था वो हमने यहाँ पे इस तरह से अंडरस्टैंड किया। सो इन द सिमिलर वे वी अंडरस्टैंड द अनदर फिगर। अगर हम यहाँ पे एक और फिगर ड्रॉ करें, सपोज कीजिए यहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ किया, कुछ ये वाला फिगर ड्रॉ किया जो हमें दिया हुआ था। एक हमें ट्रायंगल दिया था ये जो, और नीचे हमें एरो दिया था। तो ये वाला जो फिगर है एक कोने से सामने वाले कोने पे चला जाएगा और वहां पे जाके इसकी क्लॉक रोटेशन होगी। बट क्लॉक रोटेशन इस तरह से करनी है कि वो वर्टिकल पोजीशन में है, तो आफ्टर डूइंग अ रोटेशन इट शुड बी इन द वर्टिकल पोजीशन। तो हमने रोटेशन तो करनी है, क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है, बट क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह से करनी है कि वो वर्टिकल पोजीशन पे ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरो हमारा कहाँ पर आ जाएगा, वो टॉप में आ जाएगा और ये जो हमारा ट्रायंगल था वो हमारा बॉटम पे आ जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पर इसकी क्लॉक रोटेशन इस फिगर की यहाँ पर होगी। नाउ कमिंग टू द पार्ट 10, यहाँ पर हमें बोला गया है कि यहाँ पर कोई ज्योमेट्रिकल शेप है, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो। यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में कोई एक फिगर दिया है और राइट साइड में हमें यहाँ पर 4 फिगर दिए हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिकल सेक्शन का पूरा पोर्शन बताना है, जो कि उस सेक्शन से पूरा ज्योमेट्रिकल सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, इस फिगर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी और एक लाइन हमारी यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ज्योमेट्रिकल जो फिगर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इजीली बता सकते हैं कि इट इज मैचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन नंबर 1। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन फिगर है, यदि हम क्वेश्चन फिगर को ऑप्शन सेकंड में अगर यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे फिगर ड्रॉ हो रहा है। सो इन दैट केस ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट चॉइस which is completing the figure. Option 3rd and 4 are also the wrong choices. So I hope you get this one. In question number 48, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फिगर को कंप्लीट करेंगे। ये स्क्वायर है तो इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे और दूसरी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये दोनों लाइंस हमने ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर हमारा ज्योमेट्रिकल सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये वाला जो ज्योमेट्रिकल सेक्शन है वो किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, अब हम बहुत इजीली बता सकते हैं। सो ये हमारा ज्योमेट्रिकल सेक्शन इफ वी मैच, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मैचिंग।
So if we see that option 1 is the correct choice for this question. I hope you get this. Now coming to the question number 49, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मिसिंग पार्ट है, सपोज कीजिए स्केयर है, तो हम यहाँ पे इस पूरे फिगर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने ये लाइन ऐसे एक ड्रॉ करी, ये दूसरी लाइन ड्रॉ करी, और इस तरह से हमारा स्केयर कंप्लीट हो गया। जब हमारा स्केयर कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी ऑप्शन मैच करेगी। सो इफ वी सी दिस चॉइसेस, तो हमारे पास चॉइसेस 1 नहीं हो सकती, ऑप्शन सेकंड भी नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर चोंच बिल्कुल छोटी सी है, ऑप्शन थर्ड हो सकती है, ऑप्शन 1 और 2 तो नहीं हो सकती, ऑप्शन थर्ड रह सकती है क्योंकि अप्रोप्रिएटली मैच कर रही है, ऑप्शन 4 में जो चोंच है बहुत छोटी है इसलिए ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकती। सो दैट वाज व्हाई ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ पे इट इज मैचिंग विद द मिसिंग पार्ट। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्वेश्चन फिगर दी है और आंसर फिगर में 4 ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ पर हम किस तरह से पोर्शन बनाएं कि हमारा ज्योमेट्रिकल सेक्शन कंप्लीट हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, ये सर्कल है, सर्कल का नीचे वाला पोर्शन हमें दिया है। ये सर्कल का नीचे वाला पोर्शन फर्स्ट फिगर में, सेकंड में, थर्ड में पुट करें, फिगर नहीं बनेगा। बट ये जो क्वेश्चन फिगर का सर्कल का नीचे वाला पोर्शन है, अगर हम क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर 4 में यदि पुट करें, यहाँ पे नीचे यहाँ जैसे पुट करें, बॉटम जैसे में इसको पुट करें, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस बिकॉज व्हेन वी आर joining the question figure and answer figure, then it completes the circle. So that was why option 4 is the correct choice.